शिमला में संजौली के बाद अब नया बवाल। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया दुकान पर कब्जा। विरोध किया तो कट्टा लेकर आए, सीसीटीवी तोड़ी और इस बुजुर्ग महिला का गला पकड़ लिया। फिर आज देवभूमि संघर्ष समिति ने काटा बवाल, ताला तोड़ा, फेंका सामान, भारी पुलिस बल तैनात। बड़ी हैरानी की बात, हिंदुओं की दुकानों पर शिमला में जबरन कब्जे करवाए जा रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, इस तरीके से सीसीटीवी तोड़े गए, अंदर दुकानों में जो है मुस्लिम यहाँ पर आके इस दुकान पे कब्जा करके चला जाता है। प्रशासन मूकदर्श, सरकार मूकदर्शक। ये वीडियो आज का है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सामने आया है, जहां स्थित सब्जी मंडी की इस दुकान पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया है। और आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही ये रोती हुई महिलाएं इस दुकान की असली मालकिन हैं, जिनके परिवार के पास ये दुकान कोई आज से नहीं बल्कि 1947 से है, यानी उस साल से जब हमारा देश आजाद हुआ था। मगर जब इनके परिवार के लोग अपने एक रिश्तेदार की मौत होने पर शहर से बाहर गए तो उसी दौरान इनकी दुकान पर जबरन कब्जा कर लिया गया। और जब ये वापस लौटी तो इन्हें अपनी दुकान पर किसी और का ताला जड़ा मिला। फिर जब इन महिलाओं ने इस बात का विरोध किया तो उनके साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुर्व्यवहार किया, उन्हें कट्टा दिखाया, बुजुर्ग महिला का गला दबाया और दुकान में मौजूद सीसीटीवी कैमरों को भी तहस नहस कर दिया। रोते रोते दुकान मालिक महिला ने बताया कि वो अपनी भाभी की डेथ पर गए थे, वहां से लौटे तो पता चला कि दुकान पर किसी ने दूसरा ताला लगा दिया है और हमें मारने की कोशिश की। वहीं इस पूरी घटना का पता चलने के बाद देवभूमि संघर्ष समिति के कुछ लोग आज मौके पर पहुंचे, दुकान का ताला तोड़ा और अंदर रखा सामान बाहर फेंक दिया। समिति का आरोप है कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने जबरन इस दुकान पर कब्जा किया है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उन्होंने ये दुकान करीब 1 करोड़ रुपए देकर खरीदी हुई है। यानी एक तरफ पुराना कब्जा और संचालन का दावा है और दूसरी तरफ खरीदारी और मालिकाना हक का दावा है। इसलिए अब यहां बड़ा सवाल केवल यही है कि सच किसके साथ है और क्या इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं। देवभूमि संघर्ष समिति के नेता विजय शर्मा ने कहा है कि संबंधित परिवार वर्ष 1947 से इस दुकान का संचालन कर रहा है। जिन लोगों ने ये दुकान खरीदी है उन्हें दुकान को खाली करवाने से पहले नोटिस या कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। उन्होंने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया या नोटिस के दुकान पर कब्जा कर दिया और इनके साथ दुर्व्यवहार किया। उधर विवाद की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए स्थिति को संभाला और दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि शिमला की डेमोग्राफी में हो रहा यह बदलाव अब हमें और कौन सा नया बवाल दिखाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हिंदू बहुसंख्यक आबादी वाला राज्य है। यहाँ 90% से अधिक जनसंख्या हिंदू धर्म को मानने वालों की है, लेकिन हिंदू आबादी की वृद्धि दर राज्य की मुस्लिम आबादी से कहीं कम है। हिमाचल प्रदेश की जनगणना के आंकड़े से यह पता चलता है कि वर्ष 2001 से 2011 के बीच राज्य में मुस्लिम आबादी 25% की गति से बढ़ी। हिमाचल प्रदेश की मुस्लिम आबादी 2001 में 1.19 लाख थी। ये 2011 में बढ़कर 1.49 लाख पहुंच गई। इसमें इस दौरान 25.6% की वृद्धि हुई। वहीं इस दौरान हिंदू आबादी की वृद्धि दर केवल 12% रही। यदि इसी वृद्धि दर को ही माना जाए तो इस समय हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 1.9 लाख हो गई होगी। इस संख्या में वो लोग शामिल नहीं हैं जो बाहर से आकर हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं या फिर जनसंख्या में गिने नहीं गए। हिंदू जागरण मंच के महामंत्री कमल गौतम इस विषय पर बताते हैं कि राज्य के कुछ वर्षों पहले जिन इलाकों में 100 बाहरी मुस्लिम रह रहे थे, वहां अब उनकी संख्या बढ़कर 4 गुनी हो गई है। उन्होंने डेमोग्राफी में बदलाव को बड़ी चिंता बताया है। इसके अलावा राज्य में मस्जिद मदरसे भी तेजी से बढ़े हैं। हिंदू जागरण मंच ने एक रिपोर्ट में बताया है कि राज्य में कोरोना काल से पहले 393 मस्जिदें थी, लेकिन कोरोना के बाद इनकी संख्या 520 हो गई। बताया गया कि सिरमौर जिले में सबसे अधिक 130 मस्जिदें बनी हैं। इसके अलावा चंबा में 27 और ऊना में 52 मस्जिदें हैं। प्रदेश में मदरसों की संख्या भी 35 है। हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि उन जगह पर भी मस्जिदें बनाई जा रही हैं जहां कोई भी मुस्लिम नहीं रहता। इसके अलावा उनका निर्माण भी बिना किसी अनुमति के हो रहा है। संजौली की मस्जिद को लेकर हुआ विवाद भी इसी कारण से हुआ था और अब
राजधानी शिमला से सामने आया ये ताजा बवाल भी कहीं ना कहीं इसी डेमोग्राफिकल चेंज का एक बड़ा उदाहरण बन सकता है। बाकी बतौर दर्शक आप इस पूरे विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।